आपका हमारे चैनल ज्ञान युवी चंद्रा पे स्वागत है। और आज हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो कि परीक्षा में पूछे जाते हैं, चाहे आपका बोर्ड एग्जाम्स ले लो या फिर कम्पिटिटिव एग्जाम ले लो। तो आइए प्रश्नों को देखते हैं और टॉपिक को समझते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला यह प्रश्न है, तो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। आइए शुरू करते हैं। देखिए, मेंडल ने प्रश्न पहला क्या, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर का चुनाव क्यों किया। ठीक है, देखो जैसे हम कुछ खरीदने जाते हैं तो माइंड मेकअप करके जाते हैं मुझे यह खरीदना है, तो मेंडल ने जब प्रयोग किए होंगे कुछ तो सोचा होगा, तभी तो उन्होंने मेंडल ने मटर में प्रयोग किए। तो यह प्रयोग क्यों किए, तो ये समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मेंडल की सफलता के कौन कौन से कारण थे। जैसे कि आपने टॉपर्स को देखा, उन्होंने टॉप कर लिया, फिर वो बताते हैं मैंने ये स्ट्रेटजी है जो अपनाई थी, तब हमने जाकर के टॉप किया। तो फिर मेंडल की सफलता के कारण क्या थे, इनको भी समझते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न क्या है, मटर के पौधे चुनने के कारण। ठीक, चुनने के कारण। तो देखिए कारण क्या थे कि मटर के जो पौधे का जीवन चक्र होता है वो छोटा होता है। ठीक है, 1 वर्षीय पौधा होता है। ठीक, 1 साल में क्या होता है, यह पूरी तरीके से देखिए उग भी जाता है, फल भी आ जाते हैं, फल क्या होते हैं, परिपक्व भी हो जाते हैं। ठीक, तो यह एक इसका जीवन चक्र छोटा होता है। अब जैसे आम का पेड़ का ले लोगे तो 4, 5, 6 साल तो उसको लग गए बड़े होने में। ठीक, अगर यह हाइब्रिड लगाए गए, ठीक है, तो उनको भी टाइम लगता है, इतनी जल्दी नहीं होता। पर ये क्या होता है, छोटा जीवन चक्र छोटा होता है। दूसरा क्या होता है, क्योंकि यह 1 वर्षीय पौधा है। ठीक, 1 वर्षीय पौधा है जिससे कम समय में इनकी अनेक पीढ़ियों का अध्ययन किया जा सकता है। क्या कम समय में इनकी अनेक पीढ़ियों का अध्ययन कर सकते हैं। ठीक, तो इन्होंने 7 वर्षों तक अध्ययन किया था। ठीक, 7 वर्षों तक अध्ययन किया था। अगर वहीं पे अदर किसी चीज का पौधा ले लेते, जामुन हो गया, आम हो गया, ये हो गया सब, तो इनमें ज्यादा 1 या 2 पीढ़ी का अध्ययन कर पाते। पर इन्होंने 7 वर्षों में बहुत ज्यादा मतलब अच्छी तरीके से 7-8 पीढ़ियों का क्या कर लिया था, इन्होंने अध्ययन कर लिया था। ठीक है, मटर के पौधे में बहुत ऐसे लक्षण होते हैं जो कि क्या होते हैं, एक दूसरे के विपरीत होते हैं। ठीक है, और इसमें पुष्प भी क्या होता है, द्विलिंगी पुष्प होता है, यानी कि इसमें पर परागण जो होता है, ठीक, कृत्रिम पर परागण द्वारा इसमें क्या कराया जाता है, संकरण कराया जाता है। क्योंकि देखिए इसमें जो होता है एंडोसियम होता है, गाइनोसियम होता है, फ्लावर्स का एकदम साफ साफ दिखता है। क्या होता है, एकदम साफ साफ दिखता है। जब फ्लावर को आप देखेंगे मटर के, तो उसमें देखेंगे आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एकदम साफ दिखेंगे। क्या होते हैं, एकदम साफ दिखते हैं। ठीक है, तो ये कारण भी था। दूसरा कारण यह था कि इसको देखिए कम जगह में उगाया जा सकता। ठीक, इन्होंने गार्डन पी पे किया था एक्सपेरिमेंट मेंडल ने। तो इसको देखो गमले में भी उगा सकते, छोटा सा बगीचा है उसमें भी आप उगा सकते हैं। जरूरी नहीं कि आपके पास 1 या 2 बीघा का खेत हो तभी आप मटर की खेती करके उस पर कर सकते हैं। ठीक, आपको जैसे कि आप सब्जी लगाने को ही ले लो, तो थोड़ी सी जगह उसमें बो दी, आपको सब्जी खाने को हो गई। तो मटर का ये भी एक फायदा था, ये थोड़ी सी जगह में उग जाता है। ठीक, और इसको उगाने में ज़्यादा इनको समय की बर्बादी नहीं हुई थी। तो इसमें क्या होते, बहुत ही ज़्यादा ही पॉजिटिव लक्षण थे जिसकी वजह से इन्होंने क्या किया था, मटर के पौधे को चुना था। अब मेंडल की सफलता के कारण क्या थे, ठीक, प्रयोग के लिए मटर का पौधा चुनना, ये इनकी सफलता के कारण था। ठीक है, सबसे बड़ा कारण यही था कि इन्होंने अपनी सफलता के लिए मटर का पौधा चुना। ठीक है, और मेंडल ने प्राप्त तथ्यों तर्कों के आधार पर प्रयोगों की क्या की थी, स्पष्ट योजना का निर्माण किया था। जैसे कि आजकल हम लोगों को क्या करते हैं कि बहुत पहले की फोटो हुई तो हम मोबाइल में अपना स्टोरेज करके रखते हैं, तब ये मोबाइल कैमरा ये सब नहीं चलता था। ठीक, तो ये सब नहीं चलता था, तो इन्होंने क्या किया था, दस्तावेज जो होते हैं उन पर बढ़िया अपना स्पष्ट योजना बना करके तर्कों के आधार पर प्रयोग करके उसकी स्पष्ट योजना बनाई थी। और ऐसे पौधों का चुनाव किया था जो कि आनुवंशिक रूप से शुद्ध हो। ठीक, शुद्ध हो, जिसके बीज क्या हो, शुद्ध हो। संकरण के लिए स्वस्थ पौधे का ही चुनाव किया। ठीक, अशुद्ध पौधे पे नहीं कि मतलब उसमें बीज जो है, सीड जो है सिकुड़े हैं, फली भी नहीं स्वस्थ है, पौधा भी नहीं स्वस्थ है, तो ऐसे पौधों का चुनाव नहीं किया था। ठीक है, स्वपरागण की संभावना को समाप्त करने के लिए, ठीक, मतलब स्वपरागण की समस्या समाप्त करने के लिए, जैसे कि पौधे में क्या सेल्फ पॉलिनेशन होता है, तो उन्होंने इसको समाप्त करने के लिए कुछ लंबे और कुछ छोटे पौधों के पुंकेसर को काट दिया था। ठीक है, पुंकेसर का मतलब होता है, जैसे अब ये देखिए, ये है आपका
ठीक, ये पत्ती हो गई। अब ये पुंकेसर वाला जो भाग होता है इसको इन्होंने कैंची से इधर से कट कर दिया था। जब कट कर दिया था तो इसमें खुद से जो होगा परागण नहीं होगा, कृत्रिम परागण कराएंगे तभी तो इसमें क्या होंगे, इनको पता चलेगा, इनका एक्सपेरिमेंट होगा कि पौधे में आगे चल करके क्या लक्षण दिख सकते हैं, क्या छुप सकते हैं। ठीक है, तो काट दिए थे। एक समय में केवल एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया था। ठीक, एक साथ बहुत सारे पे नहीं किया था, एक ही लक्षण की वंशागति पर इन्होंने क्या किया था, अध्ययन किया था। ठीक, देखिए इसके लक्षण कौन कौन थे साथ, तो देखिए लक्षण और प्रभावी अप्रभावी। प्रभावी लक्षण जो शुद्ध माना जाता था पौधा, तो देखिए पौधे की लंबाई लंबा होना चाहिए, बीज की आकृति गोल होनी चाहिए, बीज का रंग पीला होना चाहिए, पुष्प का रंग बैंगनी होना चाहिए, पुष्प की जो स्थिति है वह कच्छस होनी चाहिए, फली का रंग हरा होना चाहिए, फली की आकृति फैली होनी चाहिए, सुकड़ी नहीं होनी चाहिए। अप्रभावी लक्षण बौना, झुर्रीदार, हरा, सफेद, अग्रस्त, पीला, सिकुड़ी। ठीक, ये क्या थे, अप्रभावी लक्षण थे। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ जिसमें हम लोग मेंडल के तीनों नियम पर चर्चा करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।